अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बखैर आफियत से होंगे। आज हमारी फोर्थ क्लास है बिल्ड अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान। आप लोगों की ऑब्वियसली सजेशन भी ली थी कि वीडियोस कितनी लेंथी होनी चाहिए। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने वो ब्रांड्स ढूंढने हैं जिसके थ्रू हम ड्रॉप शिप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर से क्या मुराद है? डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद है हमने वो डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ढूंढने हैं जिसके थ्रू डायरेक्ट डिलीवरी कांटेक्ट कर सकते हैं और ये एक लेजिटिमेट ड्रॉप शिपिंग होती है, ठीक है। ये एक अमेजोन भी इसको अलाउ करता है कि आपने ड्रॉप, ऑब्वियसली बाकी भी हमारी डायरेक्ट डिलीवरी ही होती है सप्लायर से, बट एक ऐसा भी होता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, होलसेलर के थ्रू ड्रॉप शिप करते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आज हम वो देखेंगे, वो आइडेंटिफाई किस तरह करना है, वो हमने वेरीफाई किस तरह करना है और इसके साथ हमने अकाउंट किस तरह बनाने हैं, ठीक है, उन सप्लायर के साथ। आज हमारी सेकंड क्लास का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस हमने हंटिंग के बारे में डिस्कस भी किया था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्ट डिलीवरी कॉन्टैक्ट की तरफ जाएंगे। एक लीजिटिमेट वे ऑफ सेलिंग्स होता है, लीजिटिमेट वे ऑफ ड्रॉप शिपिंग होता है जिसको अमेजोन भी अलाउ करता है और जिसकी इनवॉइस जो होती है और जिसकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट करता है। अगर अमेजोन का कोई इशू बनता है, अगर अमेजोन आपसे वेरीफाई करता है कोई भी इशू, तो अमेजोन उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की इनवॉइस भी एक्सेप्ट करता है। तो हम बड़ी डिटेल से आज अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्क्रीन की तरफ मूव होते हैं हम जी। बिल्ड अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्रॉम पाकिस्तान सेकंड क्लास है, सेकंड पार्ट है हमारा। अब हम चलते हैं जी डायरेक्ट डिलीवरी रिसर्च। डायरेक्ट डिलीवरी क्या होता है, मैंने आपको बड़ी डिटेल से ये ऑब्वियसली प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता दिया था, जिसके थ्रू आप अपने सप्लायर से डायरेक्ट ऑर्डर्स को फुलफ़िल करवाते हैं। अब एक डायरेक्ट डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट भी होते हैं कि वो एक लेजिटिमेट हमने किस तरह सेल्स करनी है वो हम देखते हैं। डायरेक्ट डिलीवरी रिसर्च ब्रांड्स किस तरह हमने ढूंढने हैं, ठीक है, और दैन डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने किस तरह करने और इनकी वेरिफिकेशन, ऑब्वियसली ढूंढ तो लिया, उनको वेरीफाई भी करना है कि वाकई वो ओरिजिनल है। हमने अपना डेटा देना है, आगे आप देखेंगे भी डेटा कौन कौन सा हमें प्रोवाइड करना है, तो हम वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, ये मैं यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ऐड कर दूँ। ये मैंने ये टॉपिक जो ऐड किया है ना, आप देखेंगे ये आपका होलसेल FBA का एक मॉडल है, उसमें भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा और एक ऑनलाइन आर्बिट्राज का मॉडल है, उसमें भी आपका ये बहुत हेल्पफुल होगा। बेसिकली ये जो मॉडल था ना, ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे होलसेल FBA में, बट बीइंग अ सेलर, बीइंग अ मार्केट एक्सपीरियंस, मैंने क्या किया, मैंने इस मॉडल्स को होल ड्रॉप शिपिंग में भी ऐड कर लिया क्योंकि ये एक लीजिटिमेट वे ऑफ सेलिंग्स है, तो इसीलिए ये इसमें ही मैंने ऐड किया है। तो इसलिए आपने ये गौर से समझनी है चीज़ें। हम शुरू करेंगे कोर्स तो आपको ये चीज़ अगेन रिपीट में आएगी, तो आपने इसी लेक्चर से ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। नंबर 1 है प्रोडक्ट लिस्ट। अब ये क्या है, आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिसर्च विच वन यू हैव टू सेल्स। आपने सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जो आपने सेल्स करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। वो प्रोडक्ट हंटिंग का, क्या आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, कि प्रोडक्ट्स किस तरह हमने ढूंढनी है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। अगेन आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि रिसर्च विच वन यू हैव टू सेल्स, इससे मुराद कि अब हमने छोटी छोटी प्रोडक्ट्स नहीं, अगर लेट्स से आप खुद सोचें कि हमने जो अब डायरेक्ट डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने ना, वो 2-2 पाउंड के नहीं करेंगे, हम छोटी छोटी आइटम्स के नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हमने वो आइटम्स लेनी है, जैसे होम एंड किचन की एक नीश है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स होती है, डाई एंड टूल्स के बड़े बड़े आइटम्स होते हैं। हमने 50+ जिसकी कॉस्ट है, या 40+ पाउंड या डॉलर जिसकी कॉस्ट है, हमने वो आइटम्स को टारगेट करना है। ये आप लोग माइंड में रखिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहें कि भाई ये मेरा शैम्पू का ऑर्डर है, इसकी स्लेट से कॉस्ट है 2 पाउंड, तो ये मेरे कस्टमर्स को भेज दे। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मुश्किल से मिलेंगे और हमने वर्किंग भी नहीं करनी, क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है हम रिटेलर से भी उठा सकते हैं, किसी और से भी उठा सकते हैं। हमने जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं, हमने प्रोडक्ट का, अब आपने एक प्रोडक्ट का मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपने छोटी छोटी आइटम जिन पे नहीं टारगेट करनी, आपको बता भी देता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया भी है कि आपने वो आइटम्स टारगेट करनी है जो बड़ी होती है। बड़ी से मुराद क्या है
कि आप ये ले लें जैसे ओवन हो गया, आपका वैक्यूम क्लीनर्स हो गया, आपकी और छोटी और आपकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होती है। एवरेज कॉस्ट आपने 30, 40 या 50 के अराउंड रखनी है, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है इट्स मीन वो एक B2B बिजनेस वाले मॉडल पे काम करता है, ठीक है। जैसे बिजनेस मॉडल होते हैं B2B, B2C, इसी तरह वो B2B बिजनेस मॉडल पे काम करता है। अब उसको ये तो नहीं कह सकते 5 पाउंड की मुझे प्रोडक्ट मेरे कस्टमर्स को भेज दे, तो ये आपने चीज़ मेक श्योर करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जी रिसर्च विच वन यू हैव टू सेल्स, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। हमने ब्रांड वेबसाइट पे जाना है, जैसे आपको बताता भी हूँ, दिखा 1 बाय 1 चलते हैं। चेक वेयर टू बाय, ये भी ऑप्शन आप देखेंगे क्या होता है, गूगल रिसर्च, लिंक्डइन में, ठीक है। सो हम 1 बाय 1 चलते हैं जी अपने प्रोडक्ट लिस्ट की तरफ। हमने क्या प्रोडक्ट सर्च करनी है। सो मैं अमेजोन के बायर अकाउंट पे गया हूँ, बायर अकाउंट पे ऑलरेडी मेरी लोकेशन ये लगी है, तो मैं नीश चूज़ कर लेता हूँ जी। आपकी हेल्थ एंड आगे हमारी ब्यूटी चल रही थी, तो इसमें मैंने आपको ब्यूटी में भी आपकी बड़ी आइटम्स होती है, बट वो ज़्यादातर छोटी छोटी, लाइक एक शैम्पू हो गया, कंडीशनर्स हो गया, इस तरह की आइटम्स होगी। तो मेरी ये प्रेफरेंस होती है, लाइक जो मैं ड्रॉप शिपिंग के या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट या जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट करता हूँ, वो मेरे जो, जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो अच्छे होते हैं, लाइक जिनकी प्रोडक्ट्स थोड़ी सी हाई वैल्यू होती है, प्रोडक्ट्स की नीश अच्छी होती है, उनको टारगेट करता हूँ। तो लेट्स से हम होम एंड किचन में चले जाते हैं, इसको आगे सर्च करवाया। अब इसमें अब आप देखें, मैंने आपको बताया कि ये सारी नीश होती है अमेजोन की, ठीक है। अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं एज अ बिल्डर, एज अ लाइक मार्केट एक्सपीरियंस, जैसे मैं काम करता हूँ या मेरी टीम काम करती है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ। मैंने वो होम एंड किचन की एक नीश चूज़ कर ली। मुझे ये आइडिया था कि होम एंड किचन में आइटम्स बड़ी होती है, तो मैंने वो एक मेन नीश चूज़ की। यहाँ पे फर्दर कैटेगरीज आ गई, मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैटेगरी सब कैटेगरीज होती है। तो मेरी सबसे पहले जो आई कैचिंग होगी ना, वो ये वाली कैटेगरी होगी। अब खुद देखें, किचन इम्प्लॉइंसेज है, अप्लायंसेज में आपके कितने कॉफ़ी मशीन्स आती है आपके, और बहुत सारे आइटम्स आते हैं, ठीक है। हीटिंग्स के आते हैं, बैक आपके एयर कूलर्स वगैरह, ये सारी किचन अप्लायंसेज में आती है। ये भी अच्छी है होम एसेसरीज, लाइक बट मैं अपना वर्किंग के अकॉर्डिंग मेरी सबसे पहले प्रायोरिटाइज क्या होगी, सबसे पहले प्रायोरिटाइज मेरी होम एंड किचन की होगी कि मैंने भाई इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं, ताकि एक तो इनकी सेल्स प्राइस अच्छी होगी, लेट्स से हाई आइटम्स होगी, हाई टिकट्स आइटम होगी, और मुझे मार्जिन भी अच्छा है कि मेरी सेल्स को भी सपोर्ट करेंगे। तो मैं इसमें चला जाता हूँ, ठीक है। अब इसमें जाके मैं अब लेट्स से वही जो मैंने बताया था, मैं प्राइम पे क्लिक करता हूँ। अब इनमें से हमने वो प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो लाइक ड्रॉप शिप क्राइटेरिया पे होती है, ड्रॉप शिप क्राइटेरिया, क्योंकि अब ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं ना, लेट्स से फुलफिल करने का सिर्फ अब मेथड डिफरेंट हो गया। आगे मैं क्या कर रहे थे, एज अ सप्लायर से ही ढूंढते थे, बट वो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क होता है। रिटेलर्स आगे मैं आपको इसी क्लास में, इसी आपकी वीडियोज़ में देखेंगे भी रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर का में फ़र्क क्या होता है। सो हम कोई भी, जैसे एक टॉवर आ गया, शार्क आ गया, को हम कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं, जैसा कि रसल्स आ गया, ठीक है, और इसके अलावा वैक्स आ गया। तो हम दो तीन प्रोडक्ट्स ओपन कर लें। जैसा मैंने कि ये निंजा किचन कर लेता हूँ, और नीचे भी देखता हूँ अगर कोई प्रोडक्ट्स, ठीक है। चले मैं ये प्रोडक्ट्स निंजा किचन मैंने ओपन कर ली, और इसके अलावा मैं कर लेता हूँ जी ये टॉवर, और इसके अलावा मैं कर लेता हूँ डिलोंगी। चले 3, हम सिर्फ एक को लेके चल जाए। अभी करंटली हम एक को लेके चलते हैं। अब हमने करना क्या है, उस स्लाइड्स में क्या लिखा होता है, ब्रांड वेबसाइट। अब ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैंने इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने से पहले मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैं खुद ब्रांड्स के थ्रू ड्रॉपशिप कर लेता हूँ, खुद ब्रांड्स की वेबसाइट पे। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ब्रांड्स के थ्रू ड्रॉपशिप किस तरह कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जिन वेबसाइट पे, जिन ब्रांड की वेबसाइट पे ऐड टू बास्केट का ऑप्शन होगा ना, इट्स मीन बाइंग का ऑप्शन होगा। 90% ऑलमोस्ट ब्रांड्स की वेबसाइट पे ऐड टू बास्केट का ऑप्शन नहीं होता। वो ये कहते हैं कि मेरे रिटेलर से जाके बाय करो या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करो। जिन वेबसाइट्स में ऐड टू बास्केट का ऑप्शन होगा, उसमें 98% चांसेस होते हैं कि वो उन ब्रांड्स के थ्रू आप ड्रॉपशिप कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये बात आप लोगों ने समझ लेनी है, दोबारा रिपीट करके, दोबारा वीडियो बैक करके आपने सुन लेनी है, ठीक है। जो हम अब ये निंजा है, अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखेंगे कि इस जो निंजा ब्रांड है, निंजा की वेबसाइट पे ऐड टू बास्केट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सो मैं निंजा की
निंजा का कॉपी किया है, ब्रांड ये देखें निंजा है ना, ठीक है। मैं अब ये यूके की वेबसाइट, जब मैं यूके में जाता हूँ, यहाँ पे आके सर्च करता हूँ निंजा यूके, तो ये देखें जैसा कि ये हमारी एक मेन वेबसाइट आ गई निंजा किचन की, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस वेबसाइट पे ऐड टू बास्केट का ऑप्शन है कि नहीं। अगर तो ऐड टू बास्केट का ऑप्शन है, ठीक है, लेट्स से मुझे जब इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो मैं निंजा से ही बाय कर लूँगा। इससे आपके फ़ायदा क्या होगा, सबसे मोस्ट बेनिफिट यहाँ पे ये होगा आपको कि इस ब्रांड्स की इनवॉइस आपके पास आ जाएगी। ये इनवॉइस ऑब्वियसली आगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे अभी इनवॉइस कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। ब्रांड्स की इनवॉइस आ जाएगी आपके पास, ठीक है। सो मैंने देखा कि निंजा की वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट ऑन कर लेता हूँ, जैसा कि किसी एक में चले जाते हैं हम, एयर फ्रायर में चले जाते हैं, कुकिंग में जाके अब ये देखें मोर इन्फो में क्लिक करता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे मोर इन्फो में जाके अब ये VPN लगा, VPN की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट स्लो हो जाता है। ये ब्राउज़र मैंने चेंज किया है, ठीक है। अब ये देखें मैं वेबसाइट पे कोई एक प्रोडक्ट ओपन की, उस वाली निंजा की वेबसाइट पे ये ऐड टू बास्केट का ऑप्शन है, तो इट्स मीन ये एक सबसे इंडिकेटर है, एक आपकी लाइक सिग्नल है कि इस वेबसाइट्स के थ्रू आप ड्रॉप शिप कर सकते हैं। ड्रॉप शिप से मुराद क्या है, जब ऑर्डर आएगा इस वेबसाइट से, इस ब्रांड से बाय कर सकते हैं। सो ये होती है आपकी ड्रॉप शिपिंग सिग्नल्स फ्रॉम ब्रांड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसी ब्रांड्स के हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं। इसी ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने के क्या वे होते हैं, हम सबसे पहले तो हम करते हैं गूगल रिसर्च के गूगल पे हम जाके देखते हैं। गूगल पे जाके किस तरह, ये यूके की साइट से, तो google.co.uk मैंने लिखा, यहाँ पे आके निंजा किचन। अच्छा, अब यहाँ पे सर्चिंग के बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है। वो टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, आपने लोग, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि टाइटल लोग किस तरह कॉपी करते हैं। सर्चिंग करने के दो वे होते हैं। एक होता है कि आप उस निंजा के ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढे। निंजा से क्या मुराद है कि निंजा की जो प्रोडक्ट्स है कि जो भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर वो ढूंढे। एक तो वे ऑफ वर्किंग आपकी। दूसरा वे क्या होता है, आप एक स्पेसिफिक मॉडल का डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स से एक ओवन का कुछ मॉडल है, आप निंजा को लिखते हैं, ओवन लिखते हैं, 7 मॉडल्स जब लिख देते हैं, तो गूगल क्या करेगा, सिर्फ वो जो ओवन जिसके पास होगा वो आपको बाय डिफॉल्ट लेके आएगा। तो लेकिन मैं ये यहाँ पे यही रिकमेंड करता हूँ, आपने क्या कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, निंजा किचन, ठीक है। इससे क्या होगा, उस ब्रांड्स का नेम आपने लिख दिया, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद है जो उसके वैरी गूगल के अकॉर्डिंग आएंगे, तो वो आपको रिजल्ट शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मैं आपको वो 98% आपको वो गूगल से मिलते ही नहीं है, ठीक है। अब वो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताता हूँ कि वो किस तरह आपने ढूंढने हैं। बट 2 वे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, पहले आपने गूगल करना है, ठीक है। गूगल पे आपने किस तरह करना है, मैंने लिखा निंजा किचन डिस्ट्रीब्यूटर्स यूके। अब गूगल जो आपको स्टैट्स देगा आपने वो उठा लेने हैं, ठीक है। गूगल अलर्ट से जो आपके वेबसाइट दी, जैसे ये वाली दे दी, वेरी दे दिया, ठीक है। अब निंजा कुकिंग कोई दे दिया, ये कोई सप्लायर्स दे दिया, कोई नीचे वाला दिस वन आर्गोस दे दिया। तो इस तरह आपके जितने वो आते हैं आपने वो उठा लिए। अब ये तो हो गए गूगल के स्टैट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। निंजा किचन डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखा, मैं इधर लिख देता हूँ जी निंजा किचन होलसेलर्स यूके। तो ये कीवर्ड्स है बेसिकली कि गूगल पे आपने वो कीवर्ड्स लिखने हैं। और यहाँ पे एक दूसरी मिस्टेक भी ये भी मैं कर, जो लोग मिस्टेक करते हैं वो अपने कीवर्ड्स लिख देते हैं, अपनी तरफ से वर्ड्स लिख दिए। जो गूगल आपको सजेस्टेड कीवर्ड देगा ना, आपने लेट से आपके माइंड में कीवर्ड था जी निंजा किचन होलसेलर, गूगल ने आपको सजेस्टेड दिया निंजा किचन होलसेल, वो होलसेलर नहीं दे रहा, तो आपने गूगल सजेस्टेड कीवर्ड लेना है, ठीक है। इससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो मैंने वो निंजा किचन यूके होलसेल लिख दिया, तो अब आप देखें थोड़े से डिफरेंट सेल्स, तो थोड़े से और भी सप्लायर्स में आ रहे हैं। तो इस तरह 2 से 4 जो आपने कीवर्ड्स होंगे आपने वो यूज़ करने। निंजा किचन आपने डिस्ट्रीब्यूटर लिख लिया, होलसेलर लिख लिया, तो ये आपके सामने ये स्टैट्स आ गए।
ये देखिए ये वेरी आ गया, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं इस पे, ये तो निंजा वही आ गई ना एक, ये अच्छा ये निंजा की कुकिंग है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं उसके रीजनल साइट्स आप देख लीजिएगा। देखना किस तरह है कि इसके जाके गूगल पर रिव्यूज़ देख लीजिए, जैसे मैंने ट्रस्ट पायलट पे बताया, ठीक है। अब ये एक चीज़ आ गई। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जैसे आर्गोज आया, आगे नेक्स्ट आया, हमें कैसे पता चलेगा ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है कि नहीं है? सबसे जो मेन हमारा एक हिंट होगा ना, वहाँ पे लिखा होगा ट्रेड अकाउंट, ठीक है, वहाँ पे। और एक दूसरा ऑप्शन होगा कि दूसरा ऑप्शन ये होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम के वो प्रोडक्ट्स की प्राइस शो नहीं कराता डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, उनका लेआउट ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करके बहुत बड़ा अंदर एक समुंदर होता है प्रोडक्ट्स का, एक लेआउट्स का। तो मेन दो निशानी ये होती है, ठीक है, कि प्रोडक्ट की प्राइस नहीं शो होती, और दूसरा वहाँ पे लिखा होता है ट्रेड अकाउंट, ठीक है। तो अभी आप देखें इसकी प्राइस भी शो हो रही है, ठीक है, और इसका ट्रेड अकाउंट का हम फिल्टर भी देख लेते हैं। अगर किसी जगह पर ट्रेड अकाउंट लिखा है, ट्रेड अकाउंट भी इसका नहीं लिखा हुआ। ट्रेड अकाउंट से क्या हमारा आता है, लॉगिन करना पड़ता है। हम अभी देख भी लेते हैं वो किस तरह होगा। अब ये तो उसकी मेन वेबसाइट्स है ना। ये कॉस्को आया, कॉस्को बेसिकली एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ही था पहले, लेकिन अब अमेजोन उसको कंसीडर नहीं करता। तो ये सारे रिटेलर्स हैं। अब रिटेलर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से तो आप एक टर्म समझ आते हैं जो है B2B बिजनेस मॉडल पे काम करता है, बिजनेस टू बिजनेस। रिटेलर से क्या मुराद है, रिटेलर से मुराद है हर लोकल सप्लायर, उसका वो बना हुआ है कि मैं प्रोडक्ट सेल्स कर रहा हूँ। जैसे निंजा की हर लोकल सप्लायर भी प्रोडक्ट सेल्स कर रहा है। लेट्स से यूके की किसी गली में, किसी स्ट्रीट में कोई भी शॉप है तो वो भी सेल्स कर रहा है, ठीक है, किसी प्लाजा में है वो भी सेल्स कर रहा है। तो ये होते हैं रिटेलर्स, को हर जगह वो प्रोडक्ट सेल्स कर रहे होते हैं, हर बंदा वो सेल्स कर रहा होता है। लेकिन एक उनकी प्राइस डिफरेंस बहुत होगी। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्राइस होगी ना वो रिटेलर्स की नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूटर की कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, रिटेलर्स की प्राइस हाई होती है। तो इट्स मीन आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वे हो गया, आपने गूगल से रिसर्च कर लिया, आपको पता चल गया कि जो मैंने दो वे निशानियाँ बताई है, सिग्नल्स दिए हैं, इससे पता चलेगा। तो हमें एक तो ये वे पता चल गया। दूसरा ऑप्शन जो मोस्ट अथेंटिक एंड रिलायबल होता है वो क्या होता है, जो निंजा किचन की मेन वेबसाइट है, यहाँ पे एक होता है कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर किसी ब्रांड्स की वेबसाइट पे ऐड टू बास्केट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इससे एक तो हमें ये पता चल गया कि इस ब्रांड्स के हम बाय नहीं कर सकते, इट्स मीन ड्रॉप शिप नहीं कर सकते। और वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि कॉन्टैक्ट अस वेबसाइट पे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस होगा भी, नीचे में जाता हूँ कुछ इस जगह पे, जैसे ये देखें कॉन्टैक्ट अस ये लिखा होता है। कुछ ब्रांड्स ने लिखा होता है वेयर टू बाय, कि मैं कहाँ, कि मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, लेट्स से अगर किसी ब्रांड्स ने ऐड टू बास्केट का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया, तो वो फिर भी बता देता है कि भाई मेरे ये रिटेलर्स है। 99% वो रिटेलर्स की लिस्ट देता है, 1% वो 1% चांसेस होता है कि उस ब्रांड्स ने अपनी वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी लिस्ट दी हो, ठीक है। तो हमारा हम बात कर रहे थे, अब आपने सेकंड वे कौन सा यूज करना। नंबर 1 गूगल रिसर्च कर लिया आपने। सेकंड वे था कि आपने इसको कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट से क्या मुराद है, आपने यहाँ पे अपनी ईमेल प्रोफेशनल्स देनी है, ठीक है, आपने सब्जेक्ट देना है, आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि भाई आई एम हमजा रफीक कॉलिंग फ्रॉम या ईमेलिंग फ्रॉम, जो भी आपकी कंपनी का नेम आपने वो बता दिया। मैं आपको डिस्क्रिप्ट वो दे भी दूंगा, प्रेजेंट टेंस आपने उसको एडिट कर लेना एज इट इज़, मतलब अपनी वर्डिंग में। आपने नंबर 1 अपना इंट्रोडक्शन करवाना, नंबर 2 आपने बताना जी आपकी कंपनी क्या है, ठीक है, नंबर 3 आपने बता देना जी आपकी मैं इन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, आपने अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री बता देनी कि मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ आपने बतानी और इनको फॉर्म्स ये आपने वो सबमिट कर देना। तो वो टीम आपको, और इसमें आपने ये भी पॉइंट बता देना कि भाई आप हमें अपने यूके के वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे दें, ठीक है, तो आपने वो भी लिस्ट उससे ले सकते हैं। सो इस तरह आपने दूसरा वे है, आपने वहाँ से कांटेक्ट करना है ब्रांड्स को, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वेयर टू बाय का भी ऑप्शन होता है। कुछ वेबसाइट्स पे रिटेलर्स वो बताए होते हैं, 99% वेयर टू बाय का मीन्स होता है वो रिटेलर्स हैं, 1% चांसेस होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को। जैसा कि मैं कोई वेबसाइट एक थी, मैं उसको सर्च करता हूँ, वही है स्टैंड पॉइंट यूके, लेट्स सी, इस पे देखते हैं, माइट भी इसकी वेयर टू बाय का ऑप्शन होगा नीचे। ये देखें अबाउट अस में आप गए, ठीक है, वेयर टू बाय का ऑप्शन दे रहा है। अब ये जो लिस्ट होगी ये रिटेलर्स की होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की नहीं है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ देखनी, जैसे अभी सर्च कर रहा है
इंटरनेट आई थिंक सो वीपीएन की वजह से स्लो है। तो वेयर टू बाय में जो जो आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा वो 99% रिटेलर्स हो गया। आपने ये नहीं समझना कि वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का मैंने वे ऑथेंटिक वे कौन सा बताया कि आपने जो मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ वो हमेशा ब्रांड्स को मेल करता हूँ, ठीक है। ब्रांड्स खुद मुझे बताते हैं कि ये मेरे यूके में वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो आपने इस तरह उनकी लिस्ट ढूंढनी है, ठीक है। सो अगर आपको एक ब्रांड मिल गया ना, आप अच्छा एक चीज़ और भी बता दूं कि जो ब्रांड्स होते हैं ना, कि गूगल पे एसईओ बहुत कम होती है, मतलब गूगल पे कुछ भी शो नहीं हो रहे होते। बट जब आप जाते हैं ना लाइक लिंक्डइन पे इनकी रेटिंग चेक करें, इनकी एम्प्लॉइज चेक करें, ठीक है, इनके फॉलोअर चेक करें, लिंक्डइन पे मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। तो आपने जब एक लिखा ना, किसी भी एक ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम लिखा लिंक्डइन पे, ठीक है, वो लिंक्डइन क्या करेगा, सजेस्टेड आपको नाम बताता जाएगा। जैसे ट्रस्ट पायलट क्या करता था, हम एक स्टोर की रिव्यूज प्रीवियस क्लास में देखा, हम नाम लिखते थे तो वो क्या आप उसके पीपल आल्सो व्यूड दिस स्टोर्स वो भी बता देता है। इसी तरह लिंक्डइन अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम लिखेंगे तो सजेस्टेड आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स दे देगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना कोई इश्यू नहीं है। अब ये देखें, जैसा वेयर टू बाय पे क्लिक किया, इसने बता दिया ये वाली प्रोडक्ट्स अमेजोन पे पड़ी है, ये वाली भी, ये कोस्को पे पड़ी है, ये कोस्को भी जॉन लुइस पे पड़ी है, आर्गोस पे पड़ी है। तो ये वो सारी, ये रॉबर्ट डियास पे पड़ी है, वो सारी लिस्ट है जो इसके रिटेलर्स है। हम इसके थ्रू भी ड्रॉप शिप कर सकते हैं। वो अलग लाइक से मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी कि आप सप्लायर से ड्रॉप लाइक अपने फुलफिल ऑर्डर करवाते हैं, बट उससे भी लेजिटिमेट जो वो सेलिंग्स होता है होलसेल, अभी भी आप देखेंगे ये चीज़ वो ये होती है कि आप ड्रॉप शिप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, ब्रांड्स के थ्रू कर सकते हैं। वो मैंने आपको ऑब्वियसली डिटेल से बता भी दिया, ठीक है। सो ये चीज़ आपने देखनी है। अब हम चलते हैं जी अपनी स्लाइड्स की तरफ। स्लाइड्स में नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, गूगल रिसर्च से जैसे मैंने प्रीवियस आपको गूगल रिसर्च अभी भी बता दिया, प्रीवियस भी बता दिया था किस तरह आपने करना है, ठीक है। लिंक्डइन से क्या है, किसी भी एक का आपने नाम लिखा, कोई भी सप्लायर्स का, मैं एट द एंड बता भी देता हूँ, ठीक है, कि वो आप किस तरह करेंगे, किस तरह वो आपको लिंक्डइन सजेस्टेड दे देता है। अब आगे चलते हैं, रिक्वायरमेंट्स है इंस्ट्रक्शन टू ओपन अ ट्रेड अकाउंट। ये ट्रेड अकाउंट ओपन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होती है वो, क्योंकि वो B2B बिजनेस मॉडल ना, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ड्रॉप्स या जो ब्रांड्स होलसेलर होते हैं B2B बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपकी LLC LTD शुड बी द सेम कंट्री। आपका जो इस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री की आपकी LLC या LTD होना चाहिए। LLC आपकी USA के लिए, कनाडा के लिए, इधर के लिए होती है, लेट्स से LTD आपकी यूरोप के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। तो सेम कंट्री की प्रेफर है मेरी, लाइक प्रेफरेंस है, आपको सजेस्टेड है कि आपने वो यूज़ करनी है। डायरेक्टर डिटेल, लेट्स से कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ तो उसकी डिटेल्स वो पूछेगा। बैंक डिटेल्स और फ़ोन नंबर क्या वो आपको देनी पड़ेगी। प्रीवियस ट्रेडिंग हिस्ट्री, अब यहाँ पे बहुत प्रीवियस ट्रेडिंग हिस्ट्री से मुराद क्या है कि प्रीवियस आपने किन लोगों के साथ काम किया आपने वो बताना है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हमने तो प्रीवियस किसी के साथ काम नहीं किया। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से आप कांटेक्ट करें निंजा किचन से, निंजा किचन वालों ने आपको कहा कि मुझे प्रीवियस ट्रेडिंग हिस्ट्री बताओ। आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे निंजा किचन लिखा, जो सजेस्टेड आपको वो रिजल्ट दे रहा होगा ना, अब वो बता दें कि जी मैंने इनके साथ काम किया हुआ, ठीक है। तो आपको ये मसला हो जाएगा। वेबसाइट रिकमेंडेड आपके लिए। वैट नंबर, अगर आप UK में सेल्स, यूरोप में सेल्स करें तो वैट नंबर होना चाहिए। साइन एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट और डायरेक्टर होना चाहिए। वो फॉर्म आपको मैं दिखा भी देता हूँ। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाइक मैं इस फील्ड में न्यू भी था, ये एक मॉडल मेरे लिए न्यू था, तो सप्लायर्स क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, आपको कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटर लाइक जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो वाकई ब्रांड्स ने वेरीफाई किया हुआ, उनको आपने ये चीज़ देनी है। क्या वो डिमांड करते हैं जी, आपकी क्रेडिट डेबिट कार्ड की पिक्चर भी वो डिमांड कर लेते हैं। तो आपने ये घबराना नहीं है बिल्कुल भी, लाइक इट्स अ कॉमन थिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो वो लेकिन वो वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड से क्या मुराद है, आपने लिंक्डइन पे जाकर उसकी रेटिंग्स देखनी है, फॉलोअर्स देखने हैं, ठीक है। सो इस तरह आपने ये चीज़ देखनी है। तो अब हम चलते हैं जी, आपको मैं ट्रेड फार्म दिखा भी देता हूँ, आपको लेआउट दिखा देता हूँ ट्रक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का किस तरह का होता है।
ये देखिए वेबसाइट है कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये मुझे ब्रांड्स ने बताया था, ठीक है। अभी आप देखें कुछ भी नहीं है इसका, ये फ्रंट एंड है इसका। अगर आप गूगल रिसर्च करें, गूगल पे भी ऐसा जिसकी एसईओ नहीं होगी, कोई ना फीडबैक होगी, ना ट्रस्ट पायलट होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटर लिंक्डइन पे होते हैं। सो ये देखें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो जब आप लॉग इन करते हैं ना उसके इनर प्लेटफॉर्म में जाते हैं, तो देन आपको पता चलता है इसकी तो एक बहुत समुंदर है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का। अब ये देखें कुछ भी नहीं है। अब सब रजिस्टर करना बाद में बताता हूँ, पहले आप अंदर का लेआउट देख लें किस तरह। जैसे हमारा इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ट्रेड अकाउंट है, तो वो मैं लॉग इन करता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये वो अकाउंट्स। अब आप देखें समुद्र होगा इसका। जब आप देखेंगे ब्रांड्स देखें किसने इसके पास ब्रांड्स है, अब ये देखें बहुत इट्स अ ह्यूज, मतलब एक बहुत अच्छा ये लाइक डेटा है इसके पास है। फ्रंट एंड पे कुछ नहीं था, जब आप रजिस्टर होते हैं तो देखें कितने ब्रांड्स इसके पास है, कितना इसके पास डेटा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का फायदा, एक तो प्राइस कम, और दूसरा यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये आपको क्रेडिट अकाउंट भी बना देते हैं। जब आप ये से कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्मा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको क्रेडिट अकाउंट भी बना देते हैं, ठीक है। अब ये देखें डायरेक्ट डिलीवरी कॉन्टैक्ट है। डायरेक्ट डिलीवरी से देखें उसने खुद पिक्चर बताई है कि आपने क्या करना है जी, हाउ इट्स वर्क, किस तरह। ये देखें कि आप कस्टमर को ऑर्डर प्लेस करता है, आप हमें फॉरवर्ड करते हैं जी, इन्हीं को, ये आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर को आपको ऑर्डर भेज देता है। और आपको मैंने जैसे प्लस पॉइंट बताया, इनकी इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट भी करता है। और दूसरा मेन चीज़, ये विद इन 1 डेज डिलीवरी दे देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो ज़्यादातर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है विद इन 1 डेज डिलीवरी दे देते हैं। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई है। देख रहे हैं डायरेक्ट डिलीवरी कॉन्टैक्ट, ये होते हैं बेसिकली डायरेक्ट डिलीवरी। इसके साथ ट्रेड अकाउंट बनाया, ट्रेड अकाउंट के बाद ये देखेंगे सारी खुद वर्क करता है। अगर इन केस अमेजोन मेरे से इनवॉइस भी डिमांड करता है, और इसमें मेन चीज़ ये होगी जब कस्टमर के पास इनवॉइस भी जाएगी ना, लेट्स से जब वो जाएगा तो एज अ मेरी इनवॉइस आएगी जिसमें प्राइस तो नहीं मेंशन होगी, बट उसको हमजा रफी, लेट से मेरी कंपनी का नाम हमजा रफी, तो हमजा रफी की तरफ से मेरा पार्सल आया, तो कस्टमर को ये इजीली पता चल जाएगा कि भाई मैंने जिससे ऑर्डर किया था वहाँ से ही आया। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, आपकी कॉस्ट बहुत हाई, मतलब लेस होती है, प्रॉफिट मार्जिन आपके हाई हो जाते हैं। मैं आपको ऑर्डर्स तो नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे उसमें हमारे एस के यूज़ भी है और भी बहुत सारी चीज़ें, बट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं। अभी इनके साथ अकाउंट किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि ये देखें। अब आप लोगों ने सबने ये यूज़ नहीं करना क्योंकि ऑब्वियसली यूज़ से मुराद क्या है कि अगर आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री होगी तो देन वो आपको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे मैं जाता हूँ जी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। अब अकाउंट किस तरह बनाते हैं, लेट से आपके पास आपके ब्रांड्स ने मुझे लिस्ट, जैसे मुझे ये एक ब्रांड ने बताया था तो मुझे ये पता चला, तो मैंने क्या किया, ये जाके मैंने यहाँ से अप्लाई करते हैं आप, ठीक है। ये फॉर्म है, अब ये वो फॉर्म है। ये फॉर्म देखें क्या है, कंपनी है, ट्रेडिंग नेम, एड्रेस क्या है, पोस्ट कोड क्या है, एग्जिस्टिंग अकाउंट नंबर, कोई अगर लिमिटेड कंपनी है, ये सारी चीज़ें, प्रोपराइटर, डायरेक्टर, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये देखो फॉर्म आप पढ़ भी लीजिएगा। मतलब इतनी सारी वो चीज़ें मांगता है आपसे, ठीक है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल्स है, ये सारी वो आपको पढ़नी पड़ेगी। पढ़ने से मुराद है कि ऑब्वियसली एक रैंडम ही होती है, बट आपने अगर आप अपने नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये होते हैं आपके डायरेक्ट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटर से ड्रॉप शिप कर सकते हैं और इस तरह आप एक ह्यूज प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। और मैंने बताया था लिंक्डइन पे वेरीफाई आप किस तरह करते हैं। मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, लिंक्डइन पे जाके मैं ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च करता हूँ, ठीक है। जैसे ये मेरा लिंक्डइन है, अच्छा लिंक्डइन में यहाँ पे लाइक आप लोगों के पॉइंट भी बता दूँ कि लिंक्डइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है ये। और इसके अलावा मुझे, मैं अपना लिंक भी लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक दे रहा हूँ, मुझे भी यहाँ का आपके फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। जैसे ये देखिए, ये वो सर्विस आ गई, कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, वो कंपनी आ गई, ये देखिए ये वाली, ठीक है। अब मैंने आपको ये देखिए इसके 3K फॉलोअर्स है, अच्छे फॉलोअर्स है। अब आप यही गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा इसका। अब लिंक्डइन क्योंकि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होती है। मैंने आपको बताया था कि एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला तो आपके दूसरे भी मिल जाएंगे। जैसे देख रहे हैं ये उसने सजेस्टेड बता दिया, पीपल आल्सो व्यूड, ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखते हैं, दिस वन, इसको क्लिक करेंगे फर्दर उसके आ जाएंगे। तो एक को क्लिक करते जाए फर्दर आपके पास खुद ही ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। तो इस तरह आपने लिंक्डइन से भी डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाल सकते हैं। सो होपफुली आपको ये टॉपिक लाइक जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स का था, ड्रॉप शिप किस तरह ब्रांड से करनी, आपको समझ आ चुकी होगी।
कोई भी किस्म का क्वेश्चन होगा मैं ऑब्वियसली मैंने जैसे शुरू में बताया था, अगर आप एक लेक्चर में ये हर चीज़ दूसरे एक लेक्चर से रिलेटेबल है। अगर आपने पहले दूसरा नहीं लिया तो आपको तीसरे की नहीं समझ आएगी, पहला नहीं लिया तो दूसरे की नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने इस तरह चेन बनाई है कि एक चीज़ दूसरे लेक्चर से रिलेटेबल होती है। तो कोई भी क्वेश्चन का, कोई भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा हमारा जो प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है ई कॉमर्स बाय हमजा के नाम से, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।